Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Everyone, welcome back to YouTube channel My Passion Teaching. So अब तक मैंने आपको 8.3 एक्सरसाइज का जो भी इम्पोर्टेंट था, कैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को एक दूसरे में चेंज करना आपको बताया था कि कॉस से आप साइन कैसे निकाल सकते हो, ये जो भी आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनमें सबका रिलेशन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अगले क्वेश्चंस इजी रहें। और 8.4 का मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, इनकी एक मैंने करवा दिया था और एक आपको दिया था, होप आपने वो कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपने उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना था, उनके रिलेशन से जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। इसके अलावा आपको पता है कि आपके एचपी बोर्ड का जो ऑप्शंस है कि 30% ऑप्शन आपके एग्जाम में बढ़ा दिए जाए या फिर 30% आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाए, तो आप किस साइड से जाना चाहेंगे, आप अपना ओपिनियन बता सकते हो। या तो आपका सिलेबस जो है वो 30% कम हो जाएगा, जिसके मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि ये सिलेबस आपका रिमूव हो जाएगा, एंड साथ में जो या तो ऑप्शन ये होगा कि 30% जो आपके पेपर आता है उसमें ऑप्शन बढ़ा दिए जाए कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है तो उसमें 2-3 ऑप्शन और हो, जिससे आप कोई भी जो आपको आता है उसके अकॉर्डिंग कर सको। तो इसके बारे में आप अपना कमेंट ओपिनियन बता सकते हो कमेंट करके। So move on to question. Question number 3 is sin square 63 degree and plus sin square 27 degree divided by this. अब आपने एक चीज पढ़ी है, that is cos square x plus sin square x is equal to 1. ये चीज आपने पढ़ी है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इनके x बराबर हो जाए और एक cos में आ जाए एक sin में आ जाए तो आप सिंपली 1 लिख दोगे और आपको कोई भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 63 डिग्री, देखो साइन 63 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अगर 90 में से आप 27 माइनस करोगे तो आपको 63 आ जाएगा। जैसे इसको ओपन करके लिखा है और कुछ नहीं किया, स्क्वायर लगाना मत भूलना, स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 19 डिग्री माइनस 17 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। जो मैंने आप कॉम्प्लीमेंट्री चेंज बताई है वहां से आप ये जस्ट अभी कुछ चेंज नहीं किया है, मैंने 63 को मैंने जस्ट 90 माइनस 27 लिख दिया और 73 को 90 माइनस 70 लिख दिया। अब आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास होता है साइन 90 डिग्री माइनस एक्स होता है तो वो होता है कॉस एक्स के बराबर, ये पढ़ा है आपने। या इससे अपोजिट आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते थे, वो आप पे डिपेंड करता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको कॉस को साइन में बदलना हो तो 90 डिग्री माइनस एक्स, वो साइन एक्स के बराबर आता है आपके पास। ये चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई है, 0 से लेके 90 तक कब कब ये चीजें वैलिड होती हैं, तो जस्ट हम इनका ही यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो ये मैंने आपको चेंज करके बताया, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस 27 डिग्री स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। ये दो फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको बताए हैं ब्रैकेट में आप लिखेंगे बिकॉज आपका जो साइन है, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स जो होता है वो आपका होता है कॉस के बराबर, और एंड ये फॉर्मूला लगा आपको वैसे तो यहाँ भी, और यहाँ पे कॉस वाला लगता है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है कि आपने कौन से फॉर्मूले लगाए। अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है, आपने पढ़ी हुई है यूजिंग, यहाँ पे आप लिख दोगे यूजिंग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी यू विल गेट, ये आपका देखो एक्स दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में 27 है, इसमें 27 है, ठीक है। स्क्वायरिंग दोनों के ऊपर है तो इनकी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी आपके पास 17 दोनों को कॉमन है 1 और इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 1। सबको समझ आ गया, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। सो इसका ये फर्स्ट पार्ट था। इसके अलावा अगर आपको पिछले पेपर जो आए थे आपके बोर्ड में वो सॉल्यूशन चाहिए या मॉडल पेपर करेंगे तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मॉडल पेपर भी चाहिए, इनके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सो मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। सो दिस इज योर ऑप्शन, दिस इज योर सेकंड पार्ट।
अब देखो जो आपका उन्होंने रिड्यूस का ऑप्शन रखा है 30% सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो अभी आपके 8.3 जो है वो उनको रिड्यूशन में है, यानी कि वो कंप्लीट डिलीट हो जाएगी अगर वो आता है आपका तो। लेकिन वहां पे जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री का मैंने पार्ट डिलीट किया हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जब भी हम निकालेंगे उसकी हमें जरूरत पड़ रही है 8.4 में भी। तो बेसिकली वो एक तरीके से वो उसमें है, कनेक्टेड है। अगर आपको उस चीज का नॉलेज नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको भी आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, जो मैंने जितना आपको जरूरी हो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है sin 20। ये देखो अब इसमें भी वैसे ही होगा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, sin 25 डिग्री है तो इसको ये तो साइन में चेंज कर लो पूरे को, या cos, ये cos में बना लो। तो इसको अगर मैं cos को लिख दूं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे साइन यहाँ बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे cos बनाना है हमने, तो cos को तो हम वैसे ही रहने देते हैं 25 डिग्री, और साइन को हम चेंज कर लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है। तो सिंपली आपका आंसर कितना बन जाएगा, साइन 25 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा जब चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज को यूज करके, तो साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका cos 25। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे cos को चेंज करो, अब यहाँ पे साइन को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपने बना, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपने बनाना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक ही बात है, ठीक है। ये चीज आपकी बननी चाहिए, वो आप अपने कंफर्टेबल अकॉर्डिंग देख सकते हो। नेक्स्ट मूव ऑन टू, अभी देखो दो है, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री, और आपको पता है कि इस फॉर्मूले से वो किसके बराबर आते हैं, 1 के बराबर। x चाहे कुछ भी हो, इस फॉर्म में आ गया तो आपका सिंपली आंसर 1 आ गया। क्लियर। ये जो आपके 8.4 है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं, तो इसलिए हम इसको डीपली समझेंगे और आपको भी अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को डिसलाइक करने से पहले एक बार कमेंट करके जरूर बता दें कि आपकी क्या क्वेरी होगी और क्या आपको समझ नहीं आ रहा है और क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हम नए तरीके से आपको पढ़ा देंगे। मेन तो मोटिव यही है कि आपको समझ आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, अब आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको आंसर भी जस्टिफाई करना है कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, लेकिन जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर आप 9 कॉमन ले लो, 9 सेकंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये लिख सकते हो आप। अब देखो जो आपका हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, सेकंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो वहां से हम 10 स्क्वायर ए को इस साइड ले आए तो सेकंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बन गया और इज इक्वल टू 1 बन गया। ये वाली आपकी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, उसको आप कैसे लिखो, जब आपके पास कोई आइडेंटिटी बन गई है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए, तो आप उसको कैसे मर्जी लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख लो सेकंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख लो आप चाहे इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वही चीज बनेगी ना, सेकंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसका आंसर 9 आ गया, तो आपका ऑप्शन होगा बी आपका करेक्ट होगा, लेकिन आपको आंसर भी जस्टिफाई करना था तो मैंने वो कर दिया। नाउ ये आपका फोर्थ पार्ट है, बाकी बीच 2 पार्ट बचते हैं वो आप ट्राई कीजिए। फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और नीचे है 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो यहाँ पे देखो 1, यहाँ से देखो 1 किसके बराबर है, सेकंड स्क्वायर है 10 स्क्वायर है, यही आता है ना। आप चाहे तो देखो 1 जो है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x के बराबर भी 1 है, लेकिन हमें यहाँ बेसिकली 10 से कनेक्टेड चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं सेकंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका जो बाहर है वो एज इट इज, जस्ट 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ मैं। और वैसे ही आपने एक थ्योरम ये भी पढ़ा है कि 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर x, या a जो भी जिस फॉर्म में भी है एक ही, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ से उसको इस साइड ले आओ 1 के बराबर है, तो इसमें cot का कनेक्शन है तो हम वो वाला लिख लेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन बन गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेकंड माइनस 10, अगर हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इनके ऊपर भी और नीचे भी, अभी माइनस का है प्लस का है दोनों आपस में कट, ये भी दोनों आपस में कट, आपके पास क्या बचता है सेकंड स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर a,
यही बचेगा। अब सीकेंड को आप कैसे लिखोगे, सीकेंड आपको पता है कि कॉस का अपोजिट होता है, तो हम वैसे ही लिख देते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉसिकेंड। कॉसिकेंड किसका अपोजिट होता है, साइन का, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इनको यहाँ पे देखो, अब ये डिवाइड में है तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। और साइन और कॉस जब डिवाइड में आ जाते हैं तो वो होते हैं tan स्क्वायर ए। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो बीच के ऑप्शंस हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके कौन सा ऑप्शन आया है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 और ऑप्शन नंबर आप वहां पे लिखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपने निकाला है। ठीक है, सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आते हैं हमारे जो मेन आपका क्वेश्चन है, उसमें से बहुत बार ये मैक्सिमम टाइम इसी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसके पार्ट्स हैं आपके पास अप्रोक्सीमेट आपके पास है 10 पार्ट्स, तो उनमें से बहुत टाइम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको प्रूव करने हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है क्या, वो है आपकी कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो आपकी है वो है पूरा यहाँ पे स्क्वायरिंग है। ठीक है, तो ये चीज आपकी बन जाएगी कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, या तो आप इसको लिख दो 1 ओवर साइन थीटा, बिकॉज कोसेकेंट का उल्टा होता है। हम इसको जस्ट, क्योंकि क्या होता है कि साइन और कॉस में जब भी वैल्यूज आती है तो उनको निकालना इजी होता है, और यहाँ पे वैसे भी हमें कॉस और साइन, कॉस में ही वैल्यूज चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे कि हम इनको कॉस और साइन में रखें। ठीक है, माइनस कॉट। अब कॉट कैसे लिखते हैं आप, अगर हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा करते हैं तब भी आपका कॉट ही आता है, कॉस में भी चेंज होगी आपकी वैल्यूज। अब इसको सिंपली, क्योंकि अगर आपका कॉस और साइन में वैल्यू आ जाती है, बाई चांस आपको यहाँ पे कॉस ही चाहिए, तो कॉस आने के लिए हमारा साइन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी आइडेंटिटी भी है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन आ रहा है, उसको भी हम चेंज करके कॉस में ला सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इजी बोला कि आपको साइन और कॉस में लाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा आपका एलसीएम साइन थीटा, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब आपने जो आइडेंटिटी की मैं बात कर रही हूँ, आपने पढ़ा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर जो भी एंगल होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सेम होने चाहिए, 1 के बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइन की वैल्यू में यहाँ से निकालो तो कितनी आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट भी आएगा। ठीक है, यही इसकी वैल्यू आई है। अगर हमें जो साइन है उसको चेंज करना है, अगर साइन की वैल्यू पर यहाँ पे आपके पास है साइन थीटा, बाहर स्क्वायर है, ये भी याद रखना है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। सो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे कॉस थीटा। यहाँ पे ऊपर आप ये गलती मत करना, यहाँ पुट कर दो, बिकॉज यहाँ पे देखो आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको आप ऊपर करोगे तो आपको बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बनेगा, ये फॉर्म में नहीं आएगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन भी लिखेंगे आप साथ में, बिकॉज यहाँ से लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इज प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहाँ पे रीजन दे दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही होता है। अब ये बना कैसे, देखो यहाँ पे तो स्क्वायरिंग है, अब 1 का स्क्वायर आप चाहे कुछ भी ले लो वो 1 ही आता है, तो इसको मैं अगर 1 स्क्वायर लिख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। क्लियर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे और साथ में 1 माइनस कॉस थीटा। अब है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा डिलीट हो जाएगा, कट हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपके राइट हैंड चेक कीजिए, यही है, यही है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
So therefore left hand side is equal to राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट है इसका cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए और नीचे cos और इसके बराबर प्रूफ करना है। तो सिंपली हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसमें देखो हम इनको एलसीएम ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इजी सिंपल मानने के लिए इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा इनका 1 प्लस साइन ए इंटू cos a, यही आपका एलसीएम आएगा। और ऊपर जो आपके पास है वो बन जाएगा cos a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए प्लस, अब जो जिसके साइड नहीं है वो चीजें यहाँ ही आएंगी। यहाँ पे 1 प्लस साइन ए था तो यहाँ पे आपके पास cos a नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा cos a इंटू cos a प्लस 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऐसे लेना आपको आता है। क्लियर? जस्ट यहाँ पे एलसीएम कैसे लेते हैं 1 प्लस साइन ए इसके नीचे था, cos a नहीं है इसके नीचे, तो हमें इस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी cos a नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 1 प्लस साइन ए नहीं है इसमें, तो इसको ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आएगा। सिंपल। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपके पास cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू cos a, यही चीज आएगी। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइड में लिख लेना, उस साइड लिखना है। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे हम cos स्क्वायर a प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2ab, 2 इंटू a 1 ही और ये साइन a प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a इंटू cos a। क्लियर? अब आप देखो cos स्क्वायर a है और साइन स्क्वायर a है, इसको आप इकट्ठा लिख लीजिए। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 साइन a, सभी टर्म में लिखनी है, बीच में कोई भी छोड़नी नहीं है। 1 प्लस साइन a इंटू cos a। क्लियर? अब यहाँ पहुंच गए। अब आपको आइडेंटिटी यूज करेंगे। आप यहाँ पे कौन सी यूजिंग आइडेंटिटी cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये इसके उस साइड लिखने हैं, जब आप नेक्स्ट स्टेप करोगे उससे बाद में लिखनी है, यानी कि ये स्टेप आप लिखोगे इसके आगे वाला, तो आपके पास यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 साइन a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a इंटू cos a। इसके आगे आप ब्रैकेट में लिखोगे ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, वहां लिख लेना। और ये वाली आइडेंटिटी आपने कहाँ लिखनी है, जब आपने यहाँ यूज की है तो इसके यहाँ लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, 2 वहां से कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू cos a। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट हो जाएगा। ऐसे मत कट, अगर यहाँ पे प्लस हो तो तब आप कट नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन में होगा तभी आप कट कर सकते। तो आपका आ जाएगा 2 ओवर cos a, और cos a का अपोजिट क्या होता है sec a। तो आपके पास देखो राइट हैंड साइड मैच कर लो, यही है ना, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ ये आपको पार्ट? आज के लिए इतना ही। जो आपका इसका फोर्थ पार्ट है वो आपके लिए इजी रहेगा, बिकॉज को लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करनी। थर्ड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पार्ट करेंगे इसके। आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फोर्थ पार्ट आप जरूर ट्राई करना, बिकॉज वो थोड़ा सिंपल है और आप कर सकते हो। ये बाकी जितने भी पार्ट है अगर आप खुद ट्राई करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ जाऊंगी। बाकी वीडियो को मैं कुछ पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और इसके अलावा आपको मेन है कि आप अगर मॉडल्स पेपर या पिछले ईयर्स के पेपर कंप्लीट चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम पेपर में भी काम करेंगे। थैंक यू।